अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम ये फ़ैन का मॉडल डिज़ाइन करेंगे जिसका रेंडर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट करके शिफ्ट ए प्रेस करके यूवी स्फीयर क्रिएट कर लूँगा और इधर मैं वैल्यू पुट कर दूँगा 12। एडिट मोड में जाके वाई एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट कर लूँगा और एक्स एक्सिस पे स्केल डाउन कर लूँगा थोड़ा ऐसे। फेस सेलेक्ट मोड में जाके मैं एक्सरे मोड को इनेबल करूँगा और इनको सेलेक्ट करूँगा ऐसे। अगर आप ये एक्सरे मोड में नहीं जाते तो फिर आप अगर ये सिलेक्ट करेंगे तो देखिए कि जो ये जस्ट फ्रंट साइड पे थे सिर्फ वो सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकी सिलेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप ये एक्सरे मोड में जाएंगे तो आप ये सिलेक्ट करेंगे ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके तो जो ये बैक साइड वाले फेस थे वो भी सिलेक्ट होंगे। मैं पी प्रेस करके सेपरेट कर देता हूँ इनको और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और अभी के लिए इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। एडिट मोड में जाता हूँ और ये वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाके इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग को मैं अनेबल कर दूंगा। मैं आर प्रेस करूँगा और इस मैं से रोटेट कर लूँगा ऐसे। अभी देखिए मेरे पास कुछ ऐसी शेप बन गई है। अभी मैं जाऊँगा एस सेलेक्ट मोड में और अगर आपको ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बारे में इतना मालूम नहीं तो मेरी मुकम्मल क्लास है इसके ऊपर, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं ताकि आप ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बारे में हर एक ऑप्शन सीख सकें। तो क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सेलेक्ट मोड में जाके मैं आल्ट प्रेस करके इस एज के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए ये एज लूप सेलेक्ट हो जाएगा और मैंने ये बाकी एज लूप्स भी सिलेक्ट करने हैं तो मैं वन बाय वन नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। इस एज लूप को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट सिमिलर में जाके लेंथ के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए सेम लेंथ की सारी एजेस सिलेक्ट हो जाएंगी। इन दो को मैं डिसेलेक्ट कर दूंगा और अभी प्रेस करूँगा मैं कंट्रोल बी बेवल करने के लिए। ये मैंने बेवल कर लिया और फेस सेलेक्ट मोड में जाके मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा ताकि सिलेक्शन इन्वर्स हो जाए और इनको मैं फेसेस को डिलीट कर दूंगा। तो आप देखेंगे हमारे सामने कुछ ऐसी शेप रेडी होगी। ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसके ऊपर मैं ऐड करूँगा सॉलिडिफाई मॉडिफायर। सॉलिडिफाई मॉडिफायर की सेटिंग में ऑफसेट की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा और थिकनेस की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा ऐसे जितनी वैल्यू मुझे चाहिए। इसके बाद मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दूंगा। सब डिवीजन के लेवल्स में मैं 2 पुट कर दूंगा और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। सॉलिडिफाई की थिकनेस की वैल्यू मैं थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ ऐसे और सॉलिडिफाई मॉडिफायर को मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट किया, एडिट मोड में गया, इस फेस को भी सिलेक्ट करके इस फेस को भी सिलेक्ट करके मैं आई प्रेस करके इनको इंसर्ट कर दूंगा और इस फेस को सिलेक्ट करके दोबारा इंसर्ट करता हूँ आई से और आल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड फेस अलॉन्ग नॉर्मल्स अंदर की तरफ इसको करता हूँ एक्सट्रूड और आई प्रेस करके इंसर्ट, फिर आल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल करके इसको बाहर वाले साइड एक्सट्रूड कर देता हूँ। इसको मैं पीछे मूव करता हूँ जी एक्स। अभी आप देखें ये अनेबल है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। इसको एक्स एक्सिस पे मूव कर देता हूँ ऐसे और इसको बेवल कर देता हूँ। तो अब देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी शेप रेडी हो चुकी। अभी इसके बाद जो पार्ट हमने हाइड किया था उसको मैं अनेबल करता हूँ। एडिट मोड में जाके इस फेस लूप को सिलेक्ट किया और इसको मैं कर दूंगा शिफ्ट डी से डुप्लीकेट और पी प्रेस करके सेपरेट कर दूंगा। इसको दोबारा हाइड कर दूंगा
इसको अभी दोबारा शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट और इसको जी एक्सिस पे 180 डिग्री रोटेट कर लूँगा। अभी ये देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके ज्वाइन कर लूँगा कंट्रोल जे से। और अभी आप देखें कि अगर मैं ये वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाता हूँ तो ये इधर हमारे पास दो दो वर्टिसेस हैं। देखिए उनके वो पार्ट्स हमने सेपरेट किए थे और दो सेपरेटेड पार्ट्स को हमने ज्वाइन किया है कंट्रोल जे से, तो जो वर्टिसेस थे वो उसी जगह है। मैं ए प्रेस करूँगा ताकि सारे वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाए, मैं एम प्रेस करूँगा मर्ज के लिए और बाई डिस्टेंस क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे रिमूव 12 वर्टिसेस। जो वर्टिसेस ये ओवरलैप कर रहे थे वो रिमूव हो चुके हैं। मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा इसके ऊपर सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करने के लिए और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूँगा और इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ या ऐड करता हूँ सॉलिडिफाई मॉडिफायर। बल्कि मैं एडिट मोड में जाके थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ इन्हें। ये ऑफसेट की वैल्यू 0 और थिकनेस की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ ऐसे। बल्कि सॉलिडिफाई मॉडिफायर को मैं ऊपर मूव करता हूँ। और सॉलिडिफाई मॉडिफायर को मैं फिर अप्लाई कर दूंगा। अभी एडिट मोड में जाके इस एज ग्रुप को सिलेक्ट किया, इसको बेवल कर दूंगा और आल्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल अंदर वाली साइड एक्सट्रूड कर लूँगा। देखिए हमारे सामने कुछ ऐसी शेप बन गई है। अभी ये जो पार्ट हमने जो हाइड किया इसको दोबारा मैं अनहाइड करता हूँ और इसको मेरे ख्याल में थोड़ा स्केल अप कर लेना चाहिए। इसको मैं स्केल अप कर लूँगा थोड़ा और कंट्रोल 2 प्रेस करके इसके ऊपर सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ और एडिट मोड में जाके इन फेसेस को सिलेक्ट करूँगा और इनको मैं सेपरेट कर लूँगा पी प्रेस करके। अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। अभी हमारे पास ये शेप है। एडिट मोड में जाके मैं इस बल्कि एज सेलेक्ट मोड में जाके मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट में जाके सिलेक्ट सिमिलर लेंथ के ऊपर क्लिक करूँगा तो सारी जो एज लूप्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ये वाली भी सिलेक्ट हो गई हैं, इनको मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे और एक इस एज लूप को सिलेक्ट किया, एक इस एज लूप को सिलेक्ट किया और मैं कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल कर दूंगा इन्हें ऐसे। ये बेवल हो गए, इनको भी मैं सेपरेट कर देता हूँ पी प्रेस करके। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं रीनेम करके इसको हाइड कर देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो यूज़ कर लेंगे। अभी इसके ऊपर मैं ऐड करूँगा सॉलिडिफाई मॉडिफायर। सॉलिडिफाई मॉडिफायर को मैं सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर से ऊपर रखूँगा और जो ऑफसेट की वैल्यू है उसको 0 कर दूँगा और थिकनेस की वैल्यू को इंक्रीज कर दूँगा। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ 3 कर देता हूँ। तो अब देखें कि हमारे सामने ये काफ़ी अच्छी शेप बन चुकी है। अभी मैं इसको अनहाइड करता हूँ और मैं थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ इसे। तो अब देखें कि ये सारे वर्टिसेस अलाइन नहीं है एक्स एक्सिस पे, ये आपको थोड़ी सी कर्व फील हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ एस एक्स और 0 प्रेस करके इनको एक्स एक्सिस पे अलाइन कर देता हूँ और थोड़ा आगे मूव कर देता हूँ ऐसे और मैं ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर देता हूँ इसे। ये देखिए एक्सट्रूड हो गया। अभी मैं एस सेलेक्ट मोड में जाके इसको सेलेक्ट करके बेवल कर देता हूँ और
एक एज लूप इधर क्रिएट कर लिया। फेस सेलेक्ट मोड में जाके इन फेसेस को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट, फिर पी प्रेस करके सेपरेट, और ये जो सेपरेटेड पार्ट है इसके ऊपर मैं ऐड करूँगा सॉलिडिफाई मॉडिफायर। सॉलिडिफाई मॉडिफायर को मैं ये ऊपर मूव कर दूंगा और ऑफसेट 0, जो थिकनेस के वैल्यू है वो इंक्रीज कर दूंगा ऐसे। अभी एडिट मोड में जाके दोबारा एक एज लूप क्रिएट करता हूँ और इसको बेवल कर दूंगा। बेवल करने के बाद Alt E प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स, इसको अंदर वाली साइड एक्सट्रूड कर देता हूँ ऐसे। और ये जो एजेस हैं, ये जो एज लूप्स हैं, इनको सेलेक्ट करके इनको भी बेवल कर देता हूँ ऐसे, ताकि ये जो एरिया ये थोड़ा शार्प हो जाए। अभी मैं एक एज लूप इधर क्रिएट किया और एडिट मोड में जाके वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाके इस वर्टेक्स को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल शिफ्ट बी से इस वर्टेक्स को बेवल कर दूंगा ऐसे। अगर हम सिर्फ कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये बेवल नहीं होगा, क्योंकि जो कंट्रोल बी से जस्ट एजेस बेवल होंगी, और अगर हमने किसी वर्टेक्स को बेवल करना है उसके लिए हम उस वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके उसको बेवल करेंगे। और आई प्रेस करके इसको मैं करूँगा इंसेट, फिर Alt E प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स, ये अंदर वाली साइड पे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। और मैं आई प्रेस करूँगा इंसेट के लिए और Alt E प्रेस करके इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देता हूँ ऐसे। अभी देखिए ये वर्टिसेस अलाइन नहीं है जी एक्सिस पे, इसके लिए मैं SZ0 प्रेस करूँगा तो ये जी एक्सिस पे अलाइन हो जाएंगे। और मैं कंट्रोल R प्रेस करके ये एक एज लूप क्रिएट कर लेता हूँ, इसको भी ऊपर की तरफ मूव कर लूँगा और इसको भी जी एक्सिस पे अलाइन कर दूँगा। मैं थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ इनको। फेस सेलेक्ट मोड में जाके इस फेस लूप को सेलेक्ट करूँगा, Alt E प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स ऐसे कर दूँगा, इसको स्केल अप बल्कि एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल करूँगा। और इस फेस को सेलेक्ट किया, Alt E, इसको अंदर की साइड एक्सट्रूड कर लूँगा और आई प्रेस करूँगा ये इंसेट करने के लिए। तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसी शेप बन गई है। अभी मैं ऐसा करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट किया, इसको मैं एक्सप्रेस करके डिलीट कर दूंगा। वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाके मैं F प्रेस करूँगा, फिर फिल करके इसको, फिर Alt E प्रेस करके एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स ऐसे अंदर वाली साइड पे इसको एक्सट्रूड करूँगा। आई से इंसेट, फिर एक्सट्रूड बाहर वाली साइड, इसको बेवल कर दूंगा। फिर इंसेट, और इसको फेस को मैं डिलीट कर दूंगा। अभी एज सेलेक्ट मोड में जाके इस एज लूप को सेलेक्ट करूंगा और फेस में जाके ये ग्रिड फिल कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद इन फेसेस को सिलेक्ट करके आई से इंसेट, थोड़ा सा इंसेट करके फिर Alt E प्रेस करके इसको भी एक्सट्रूड कर लूँगा ऐसे बाहर वाली साइड पे इस तरीके से। और इसको बेवल और Alt E प्रेस करके इसको इंसेट अंदर वाली साइड।
तो अब देखिए हमारे सामने कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। अभी मैं ये अंदर वाले पार्ट के ऊपर वर्क करता हूँ। इनको सेलेक्ट किया फेसेस को, शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट और पी प्रेस करके सेपरेट। मैं ऐसा करता हूँ कि स्लैश की प्रेस करता हूँ ताकि मैं आइसोलेट मोड में वर्क कर सकूँ, ताकि बाकी ऑब्जेक्ट मुझे नज़र ना आए और मैं इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके इसके ऊपर वर्क कर सकूँ। अभी मैं इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ। साथ साथ मैं स्लैश की प्रेस करके आइसोलेट से बाहर आके दोबारा चेक कर लूँगा कि हम ठीक वर्क कर रहे हैं या नहीं, या पोजीशन ठीक है या नहीं। इन एजेस को सेलेक्ट करके बेवल और इन फेसेस को सेलेक्ट करके आई से इंसेट ऐसे और ई से एक्सट्रूड। अभी मैं ऐसा करता हूँ, इन फेसेस को डिलीट करके इन एज लूप को सेलेक्ट करके मैं एफ प्रेस करके फिल कर देता हूँ। इसको अंदर वाली साइड एक्सट्रूड, एक दफ़ा इंसेट, फिर एक्सट्रूड, फिर इंसेट, फिर इंसेट, फिर एक्सट्रूड अंदर वाली साइड पे। अब इसको मैं बाहर वाली साइड एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऐसे। अच्छा अभी बल्कि इसको मैं एक दफ़ा कर देता हूँ इंसेट ऐसे, और इस एज लूप को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा एक्स एक्सिस पे ऐसे मूव कर देता हूँ बैक साइड पे। अच्छा अभी मैं इस फेस लूप को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट और पी प्रेस करके सेपरेट, तो सेपरेट हो गया। अभी इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू ज्योमेट्री करूँगा ताकि इसका जो ओरिजिन है बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाए। अभी मैं जाऊँगा एडिट मोड में, मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट मोड में पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अभी मैंने इसको स्केल अप करना है, लेकिन मैंने इसको स्केल अप ऐसे करना है कि एक्स एक्सिस पे स्केल ना हो, जी और वाई एक्सिस पे स्केल हो। मैं एस प्रेस करके स्केल करूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि ये ओवरऑल स्केल हो रहा है और ये एक्स एक्सिस पे स्केल हो रहा है। लेकिन अगर मैं एस प्रेस करके शिफ्ट एक्स प्रेस करता हूँ तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे स्केल अप नहीं हो रहा, ये वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे स्केल अप हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे स्केल अप करूँगा, एस शिफ्ट एक्स, इसको मैं ये इतना स्केल अप कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एज सेलेक्ट मोड में जाके इस एज लूप को सेलेक्ट किया, ई प्रेस करके एक्सट्रूड किया उसको, और इधर ही मैं एस प्रेस करके स्केल अप कर लूँगा। थोड़ा मज़ीद स्केल अप कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में ये इतना स्केल ठीक है। अच्छा
मैं अभी के लिए ये सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर जो है इसको व्यू पोर्ट पे डिसेबल कर देता हूँ और मैं स्लैश की प्रेस करता हूँ ताकि मैं आइसोलेट मोड में जाऊँ। अभी मैं कुछ एज लूप्स क्रिएट कर देता हूँ इसमें। एज लूप्स क्रिएट हो गए और इस एज लूप को सिलेक्ट करूँगा और इस एज लूप को सिलेक्ट करूँगा। ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग को अनेबल करके रोटेट कर दूंगा ऐसे। देखिए ये रोटेट हो गया। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सिलेक्ट किया और इस फेस लूप को भी सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन ये जो फेस है सिर्फ इसी फेस को सिलेक्ट करके पी प्रेस करके सेपरेट, और ये जो बाकी पार्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये पार्ट है अभी, और शिफ्ट ए प्रेस करके मैं एक ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं ऐड करूँगा अरे मॉडिफायर, और अरे मॉडिफायर में ये रिलेटिव ऑफसेट को मैं अनचेक करके ऑब्जेक्ट ऑफसेट को चेक करूँगा, और ऑब्जेक्ट में मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पिक कर लेता हूँ। अभी देखिए ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो इनका जो ओरिजिन है उसमें फ़र्क है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट को भी क्लिक करता हूँ डिलीट। मैं शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सिलेक्टेड कर दूंगा, तो जो 3D कर्सर है वो इसकी लोकेशन पर मूव हो जाएगा। अभी मैं शिफ्ट ए प्रेस करके ये एक एम्प्टी प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर ये अरे मॉडिफायर ऑलरेडी अप्लाइड है। एडिटिव ऑफसेट को मैं अनचेक करता हूँ और ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट करता हूँ, और ऑब्जेक्ट में मैं ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पिक करा लेता हूँ। अभी ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है इसको मैं एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट कर लेता हूँ। अभी इसको सेलेक्ट करके ये देखिए ये काउंट वैल्यू 2 है, इसको मैं 4 कर देता हूँ, और जो ये मर्ज है इसको चेक कर देता हूँ, और ये मर्ज में मैं फर्स्ट एंड लास्ट कॉपीज को भी चेक कर देता हूँ। तो अब देखेंगे कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेडी हो गया। अभी ये सब डिवीज़न को मैं एनेबल कर देता हूँ, बल्कि पहले मैं अरे मॉडिफायर के ऊपर मूव करूँगा, और अभी मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा सॉलिडिफाई मॉडिफायर को भी मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, और थिकनेस की वैल्यू दे देता हूँ। अभी एडिट मोड में जाके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं जी एक्सिस पे थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ ऐसे। ये देखिए थोड़ा मज़ीद कर लेता हूँ इसको रोटेट। हाँ अभी ठीक है। और इसको सेलेक्ट किया, ये देखें कि ये सारे फेसेस अलाइन नहीं है क्योंकि मैंने ये रोटेट किया, और रोटेशन के दौरान ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग अनेबल था, तो इसलिए उसका कुछ इफेक्ट ये इन वर्टिसेस पे भी हुआ है, इसलिए ये अलाइन नहीं है। इनको मैं एक्स एक्सिस पे अलाइन कर देता हूँ, उसके लिए एस एक्स 0, बल्कि इसको मैं पहले डिसेबल कर देता हूँ, फिर एक्स एक्स मैं 0 प्रेस करता हूँ इस तरीके से। तो देखिए कि हमारे सामने ये शेप रेडी होगी। अरे मॉडिफायर को मैं अप्लाई कर देता हूँ, सॉलिडिफाई मॉडिफायर को भी अप्लाई कर देता हूँ, और अभी मैं स्लैश की प्रेस करूँगा तो देखिए कि हम दोबारा आइसोलेट मोड जो है उससे बाहर आ गए। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और एडिट मोड में जाके सेलेक्ट मोड में जाके इस एज लूप को सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट और पी प्रेस करके सेपरेट कर दूंगा उसको। ये एडिट मोड में जाके मैं इसको फिल कर दूंगा और इसको
मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ ऐसे। और एज सेलेक्ट मोड में जाके इस एज लूप को सेलेक्ट करके आई प्रेस करके इंसेट, और इस एज लूप को भी मैं सेलेक्ट करके ये इंसेट कर देता हूँ। मैं थोड़ा स्केल अप कर लेता हूँ इसे ऐसे, और राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी शेप बन गया हमारे पास। अभी मैं ये इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा और मैं एडिट मोड में जाके फेस सेलेक्ट मोड में जाके इन फेसेस को सिलेक्ट कर दिया, आई प्रेस करके इनको मैं इंसर्ट कर दूंगा, और राइट क्लिक करके ये लूप टूल्स में जाके मैं सर्कल कर देता हूँ ऐसे। अगर किसी के पास ये लूप टूल्स अनेबल नहीं है तो वो ये एड ऑन में जाके लूप टूल्स को चेक कर सकता है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। अभी मैं इसको आल्ट ई प्रेस करके इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ अंदर वाली साइड पे। मैं आई प्रेस करता हूँ इंसर्ट के लिए, और आल्ट ई प्रेस करके अभी इसको नीचे की तरफ मैं करता हूँ एक्सट्रूड, बल्कि मैं सिंपल एक्सट्रूड करता हूँ इसको, जस्ट ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ इसको। ये वर्टिस अलाइन नहीं है, मैं SZ0 करके इनको अलाइन कर दूंगा। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि एक एज लूप क्रिएट करता हूँ और इन फेसेस को सेलेक्ट करके आल्ट ई करके एक्सट्रूड फेसेस अलग नॉर्मल्स कर देता हूँ ऐसे। फेस सेलेक्ट मोड में जाके इसको बेवल कर देता हूँ, और इसको भी बेवल कर देता हूँ। इनको मैं थोड़ा एडिट मोड में जाके वर्टिसेस में जाके एक्सरे मोड में जाके जी एक्सिस पे थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये बहुत ही आसानी से और सिंपल स्टेप्स के थ्रू ये फ़ैन को मॉडल कर लिया है। तो अभी मैं इनके ऊपर जस्ट सिंपल मटेरियल्स या सिंपल कलर्स जो हैं वो अप्लाई करके इसको रेंडर कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप इसका टेक्सचरिंग और उसके बाद जो रेंडरिंग का प्रोसेस है वो भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इसी फाइल को कंटिन्यू करके इसकी टेक्सचरिंग, मतलब जो भी हम ये सिंपल मटेरियल्स अप्लाई करेंगे वो, और फिर उसकी रेंडरिंग को भी सीखेंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।